महाभारत युद्ध एक जटिल घटनाओं के परिणामस्वरूप हुआ था, जिसमें राजनीतिक साजिश, व्यक्तिगत द्वेष और सत्ता एवं न्याय के लिए संघर्ष शामिल थे। कुछ प्रमुख कारक जो युद्ध की ओर ले गए। पासा खेल। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर और कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन के बीच एक पासा खेल एक महत्वपूर्ण क्षण था। धोखाधड़ी और चालाक युक्तियों की एक श्रृंखला के माध्यम से दुर्योधन ने युधिष्ठिर और उसके भाइयों को उनके राज्य और संपत्ति से वंचित कर दिया, जिससे उन्हें निर्वासन की स्थिति में ला दिया। अन्याय के इस कृत्य ने संघर्ष को भड़का दिया। सत्ता की लालसा, महत्वाकांक्षा और सत्ता की प्यास से प्रेरित दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों पांडवों के साथ सिंहासन साझा करने से इनकार कर दिया, जबकि उनका सही दावा था। उनकी अहंकारिता और समझौता करने की अनिच्छा ने दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया। लाक्षागृह घटना। अपने निर्वासन के दौरान पांडवों को एक ज्वलनशील पदार्थ के एक घर में रहने के लिए बहकाया गया था, जिसे दुर्योधन के भाई दुशासन ने आग लगा दी थी। पांडव बाल बचे, लेकिन इस घटना ने कौरवों के प्रति उनकी नाराजगी को और गहरा कर दिया। साझा करने से इनकार। पांडवों के निर्वासन से लौटने और भूमि के एक छोटे से टुकड़े का अनुरोध करने के बाद भी दुर्योधन ने इनकार कर दिया। राज्य पर अपना एकमात्र नियंत्रण बनाए रखने पर जोर दिया। उनके मूल अधिकारों के इस अटूट इनकार ने पांडवों को युद्ध के कगार पर धकेल दिया। युद्ध अपने आप में इन घटनाओं का एक दुखद परिणाम था, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत योद्धाओं की मृत्यु हुई और परिवारों का विनाश हुआ। हालांकि महाभारत केवल युद्ध और विनाश की कहानी नहीं है। यह धर्म, धार्मिकता, कर्तव्य, नैतिकता और किसी के कार्यों के परिणामों की गहरी थीमों में तल्लीन है। कृष्ण और अर्जुन के बीच एक दार्शनिक बातचीत भगवद गीता के माध्यम से महाकाव्य जीवन, मृत्यु और मोक्ष के पथ की जटिलताओं की पड़ताल करता है। हालांकि युद्ध की ओर ले जाने वाली विशिष्ट घटनाएं ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों में निहित हैं। सत्ता संघर्ष, सामाजिक अन्याय और धर्म की खोज की अंतर्निहित थीम आज भी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। महाभारत में अधर्म के लिए कई पात्रों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से दुर्योधन को माना जाता है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और अहंकार, दुर्योधन की सत्ता की लालसा और पांडवों के प्रति ईर्ष्या ने उसे कई अधर्मी कर्म करने के लिए प्रेरित किया। उसने जुए में धोखाधड़ी की, पांडवों को निर्वासित किया और लाक्षागृह में आग लगा दी। शकुनी की चाल। दुर्योधन के मामा शकुनी ने भी कई अधर्मी कार्यों में उसकी मदद की। उसने दुर्योधन को जुए में धोखा देने के लिए उकसाया और उसे कई बुरी योजनाओं में शामिल किया। धृतराष्ट्र का अंधा मोह। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के अधर्म को अनदेखा किया और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उनके अंधे मोह ने भी महाभारत युद्ध को बढ़ावा दिया। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महाभारत में अधर्म के लिए केवल एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। कई पात्रों ने विभिन्न स्तरों पर अधर्म किया और युद्ध के परिणाम में योगदान दिया। महाभारत में अधर्म के विषय पर कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं और इसे विभिन्न पात्रों और घटनाओं के संदर्भ में अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। महाभारत में अधर्म का साथ देने वालों में प्रमुख रूप से शामिल हैं शकुनी। दुर्योधन के मामा शकुनी ने अधर्म का खुलकर साथ दिया। उसने दुर्योधन को जुए में धोखा देने के लिए उकसाया, उसकी महत्वाकांक्षाओं को हवा दी और कई दुष्ट योजनाओं में उसकी मदद की। दुशासन। दुर्योधन के भाई दुशासन ने भी अधर्म का साथ दिया। उसने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। करण को एक महान योद्धा माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी अधर्म का साथ दिया क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया, जो स्पष्ट रूप से अन्याय कर रहा था। अन्य पात्र जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अधर्म का साथ दिया। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के अधर्म को अनदेखा किया और उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया।
उनका अंधा मोह भी युद्ध के लिए एक कारण बना। गंधारी ने भी अपने पुत्रों के अधर्म को सहन किया और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। महाभारत में अधर्म का साथ देने वाले पात्रों को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। कुछ लोग उनके कार्यों की निंदा करते हैं, जबकि अन्य लोग उनकी परिस्थितियों और निर्णयों को समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत अधर्म के परिणामों को भी दर्शाता है। युद्ध में लाखों लोग मारे गए और परिवारों का विनाश हुआ। यह दर्शाता है कि अधर्म के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। महाभारत में अधर्म का साथ देने वाले पात्रों का विश्लेषण हमें जीवन में नैतिकता, कर्तव्य और सही गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है। कर्ण ने दुर्योधन को कब और कहाँ वचन दिए थे? यह जानना थोड़ा मुश्किल है कि कर्ण ने दुर्योधन को ठीक कब और कहाँ वचन दिए थे, क्योंकि महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य है और इसमें कई अलग अलग संस्करण और व्याख्याएं मौजूद हैं। हालांकि हम कुछ सामान्य बातें कह सकते हैं। युद्ध से पहले कर्ण ने दुर्योधन को युद्ध से पहले कई वचन दिए थे। इनमें से कुछ वचन दुर्योधन के साथ मित्रता और निष्ठा के कारण दिए गए थे, जबकि कुछ अन्य वचन दुर्योधन द्वारा किए गए वादों के बदले दिए गए थे। अंगराज बनने के बाद जब कर्ण अंगराज बने, तब उन्होंने दुर्योधन को यह वचन दिया था कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा और उसके लिए युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान भी कर्ण ने दुर्योधन को कई वचन दिए थे, जैसे कि वह युद्ध में उसके लिए अंतिम तक लड़ेगा। कर्ण ने दुर्योधन को जो मुख्य वचन दिया था, वह यह था कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा और उसके लिए युद्ध करेगा। यह वचन कर्ण के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसने इस वचन को निभाया भी। कर्ण ने दुर्योधन को इतने वचन क्यों दिए थे? मित्रता। कर्ण और दुर्योधन अच्छे मित्र थे और एक दूसरे के प्रति वफादार थे। ऋण। कर्ण दुर्योधन का ऋणी था क्योंकि दुर्योधन ने उसे अंगराज बनाया था और उसे सम्मान दिया था। समाज द्वारा बहिष्कृत होना। कर्ण समाज द्वारा बहिष्कृत था और दुर्योधन ने उसे अपना दोस्त बनाकर उसे सम्मान दिया था। कर्ण के दुर्योधन को दिए गए वचनों का महत्व। कर्ण के चरित्र को समझने के लिए उसके दुर्योधन को दिए गए वचन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन वचनों से पता चलता है कि कर्ण कितना वफादार और निष्ठावान था। महाभारत का कथानक। कर्ण के वचनों ने महाभारत के कथानक को बहुत प्रभावित किया। अगर कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं देता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। निष्कर्ष। कर्ण ने दुर्योधन को कई वचन दिए थे और इन वचनों ने महाभारत के कथानक को बहुत प्रभावित किया। कर्ण के चरित्र को समझने के लिए उसके दुर्योधन को दिए गए वचनों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत के विभिन्न संस्करणों और व्याख्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यह जानकारी केवल तथ्यों पर ही आधारित है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।